हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये टाइम था सुबह सुबह के, मतलब बेटे को थोड़ा सा पढ़ा करके मैं उठी थी और ये तनुष अपनी साइकिल की साफ़ कर रही थी। बच्चों को तो आदत होती है, जैसे उसे मौका मिलता है वो खेलने में लग जाता है। तो इस समय बैठ करके वो क्या ले करके साफ़ कर रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। और मुझे साइकिल साफ़ करना है तो क्योंकि चलो कर लेते हैं। उसके क्योंकि मैं पानी गर्म कर रही थी इसको नहलाने के लिए। नहला के पहले इसको रेडी कर लेती हूँ कि रूटीन में 6 दिन वो पहले नहाता है ना, तो मैं संडे के दिन भी सोचती हूँ कि कम से कम 8:30 बजे तक तो वो नहा ले, फ्री हो ले। क्योंकि इसी चीज़ों को ऊपर नीचे करने से ना बच्चों की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती। और कल से इनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर से। जैसे आप लोग फॉलो कर सको वो ज़रूर होगी। बस छोटे बच्चों के लिए तो ये स्पेशल, छोटे बच्चों की माँओं के लिए स्पेशल ट्रिक है जो मैं बताती हूँ। तो यहाँ देखिए तनुष की आलू फ्राई और पराठे में बना के ले आई हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़ोरों से भूख रही है। उसका भी रीज़न है कि पापा इनके साथ खा लेते हैं। पापा के साथ सुबह सुबह नाश्ता तो इनका हो ही जाता है। 1-1.5 पराठे कर करके वो चले जाते हैं स्कूल, तो ये चले जाते हैं ऑफिस। तो ये नहीं खा रहे थे सुबह सुबह, मैंने बना लिया था। तो फिर फटाफट मैंने कहा कि चलो नहा धो लो तो फ्रेश हो जाओगे, तो आधा 1 घंटे में तुमको भूख भी लग जाएगी। तो वो सब चीज़ करते। उसके बाद कह रहे मम्मा बहुत ज़ोरों से भूख लगी है मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम पढ़ने से पहले नाश्ता भरपेट कर लो। और यही एक ट्रिक था कि मैं अपना घर का पूरा काम करूँगी। एक ट्रिक मैं बताऊँगी अभी आप लोग को। अब मेरा बेटा बैठ के उसको पूरा वर्क करेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि अपने बच्चे को पहले तो पढ़ा देना होगा हर चीज़ें। और मैं बताऊं उसके बाद फिर आप इसको इस दिन भी और कभी भी एग्ज़ाम के दिन में आपका काम भी आगे पीछे नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो होगा, वो तो होगा, लेकिन एकदम नेसेसरी ये नहीं लगेगा कि आपको बच्चे के साथ एकदम बैठना है। तो भी देखिए उसको तो मैं डिस्ट्रक्शन दे करके बैठ गई हूँ। यहाँ कल का मटर आया था, हरी सब्जी आई थी क्योंकि आज संडे का दिन था। तो बाकी तो मैंने देख लिया था। और बथुआ और मेथी मुझे साफ़ करना था, बाकी ये मटर था। तो मटर का ये काम था कि मैं इसमें मटर में से एकदम हरे हरे जो मटर होते हैं ना, उसको मैं अलग कर देती हूँ। वो कम से कम फ्रिज में ऐसे भी रख दूँगी तो अच्छे से जो एकदम अच्छे क्लीन होते हैं वो मैं जैसे बहुत दिन तक चल जाए उसको मैं ऐसे छिलका सहित, मैं अगर पहले छील के रखती थी ना तो वो नहीं चलते थे, तो मैं छिलके सहित रखती हूँ। जिसके अंदर कवर के अंदर वो रहते हैं ना, तो सच बताती हूँ वो फ्रेशनप ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे मैं सब मतलब कि अच्छे से अच्छे उसमें मटर निकाल के रख दूँगी। और जो सूखे मटर होंगे ना उसको मैं अलग कर दूँगी। तो देखिए सूखे मटर इतने हो गए थे, तो इधर तो मैं पॉलीथीन बांध करके ये तो फ्रिज में रख दूँगी। बाकी इस मटर को मैं एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ और इसकी सब्ज़ी वगैरह तुरंत बना के और इसको छील करके रख दूँगी कि ये थोड़ा बहुत ही मटर निकलेगा। आज नहीं तो कल तक ही ख़त्म हो ही जाएगा। वैसे मुझे लगता है आज ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे बनाना था आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। तो ये मटर एकदम छिल गए हैं, छिलने की तैयारी हो रही है। बाकी ये तो हरी सब्जियां जो हैं, मेरा बेटा यहाँ सो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है आपको। तो अभी देखिए ये जो छिलका मैंने पैकेट में किया है ना, उसको मैं गाय के लिए रख दी हूँ। फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी, फटाफट से ये झाड़ू लग जाएगा अपना। मतलब कि ये हिस्से में ना मैंने गाय के लिए वो चीज़ें रख दी, क्योंकि मैं नीचे जाऊँगी तो वो पॉलीथीन तो हटा के मैं घर में फिर से लेते आऊँगी, क्योंकि मैं बाहर पैकेट नहीं। और ये पूरा झाड़ू लगा के पोछा ओछा लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर की डेली रूटीन की। हेलो गाइस, और मैं आ गई हूँ, नहा करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैं बैठ के पापू को पढ़ा रही थी। पूजा वूजा करने के बाद थोड़ी देर मैंने इनको पढ़ाया, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको नहीं समझ में आती है ना, तो बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ता है। तो होता है तो मैं बेटे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले ना एक छोटी सी वर्कशीट बनाती हूँ, वो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को करवाना बहुत ईजी होता है। जैसे वर्क कॉपी में तो रहता ही रहता है, तो इससे ज़रा वो वर्कशीट वाला कॉपी दे दीजिएगा। मुझे करवाना अच्छा होता है, ईजी होता है, लेकिन जैसे मैं उनके लिए एक अलग से वर्कशीट टाइप का बना देती हूँ स्कूल की कॉपी में, जिसका आंसर आपको लिखना पड़ता है। उससे बहुत ईजी होता है कि जब मेरे बच्चे को समझा ली और आप वर्क कर ली, आप अपने काम पे करने जा रहे हो तो कैसे मैनेज करते हो, तो वो चीज़ें आप बना हुआ है इनको दे दीजिए। बेटो अपने हिसाब से आप इसको करिए, नहीं होता है आपको करना पड़ेगा, करिए। और मैं आऊँगी तो फिर मैं आपको चेक करूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही कर देती हूँ, जैसे ऐसे आपको दिख रहा होगा सब ब्लैंक है इस तरह के, या तो ये ऐसे पेज होते हैं ना कि जैसे मैं बना ली और मैं भी अपने फ्रंट पे भी आपको दिखा देती हूँ ये चीज़ फिर आपसे। तो आप ऐसे बना लीजिए बच्चों के लिए हर चीज़ें, जैसे बच्चे कर भी लेंगे और आपको बहुत इजी बन जाएगा वर्कशीट करना का, करवाना भी इसको। तो मैं इनको पहले समझा देती हूँ, फिर अपने हिसाब से इनको ये दे देती हूँ बना के। थोड़ा टाइम टेकन वाला काम है, जब आप खाली बैठो तो कर लो, जब बच्चे स्कूल गए हो तब। और उसके बाद जब आप इनके टाइम पे खाना वाना वगैरह बनाना है, घर का हर काम करना है, तो
तो इस तरह के आप वर्कशीट बनाना, जो भी चीज़ आपके आते हों वो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास वर्कशीट में बना के रखती हूँ। जो भी बच्चे पूछता है उस तरह का टाइप का, तो हर चीज़ों को मैं इसमें डिफ़ाइन करके रखी रहती हूँ, जिससे बच्चों को ना बहुत ईजी वे में समझ में आता है। तो फिर मैं आपको यही दिखा रही थी कि कैसे इसको ऐसे वर्कशीट बना के आप इसको करवा सकती हैं। तो आपको ऐसे लगा कि ऐसा बनाने में ना मैं तो बना लेती हूँ जब मुझे बैठती हूँ, खाली बैठती हूँ, भैया बच्चा दूसरा वर्क कर रहा है तो मैं ये वर्क कर लेती हूँ, और मैं हर सब्जेक्ट का वर्क बना लेती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि बेटे को मैं दे भी देती हूँ रिवीजन वर्क में, अगर रिवीजन कर भी रहा है वो, कि बेटे को लिखवा के करवाना होता है। छोटे बच्चे तो वैसे भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं इस ट्रिक से इसको पढ़ाती हूँ ना कि जिससे मुझे बहुत ईजी हो जाता है कि वो स्कूल में जाके क्या करेगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे या क्या करेंगे, वो सब कुछ मुझे इसमें पता चल जाता है। तो मैं इनको करवाती हूँ। और जैसे मैं घर में किचन में काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो ये अपना वर्क कर रहे हैं, मैं इनको प्रेशर दे रही हूँ, तनुष कर लो बाबू कर लो, तो वो करते हैं कि नहीं ये बेटा। तो इसको भी वर्कशीट की आदत पड़ गई है। ऐसा ज़रूर से आप भी एक वर्कशीट बनाइएगा बच्चे के लिए। छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, थोड़े बहुत छोटे भी बनाइए, जिस लेवल के उस लेवल के, जिससे बच्चों की राइटिंग स्किल डेवलप होती है, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस तो होती है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये देखी हूँ ना कि बच्चे स्पीक तो कर लेते हैं, लिखते वक्त बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो मैं ये चीज़ें करके देती हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में भी ना इसको छोटे से शॉर्ट से नोट्स बना दूँगी शाम को, जो एकदम छोटी सी रहेगी, जिसमें जो मिस्टेक्स ये कर रहा है, वो जो नहीं आ रहा उसका मैं बना दूँगी छोटी सी। तो फिर वो मैं सुबह मॉर्निंग में दे दूँगी, तो वो चीज़ करके रिवाइज़ करके चला जाएगा। तो मुझे बहुत ईजी पड़ता है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि ये ऐसी वर्कशीट मैं आपको इसीलिए दिखाई कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होता है बच्चे को पढ़ाने में। तो देखिए मेरा बेटा चश्मा लगा के बैठ गया है। तो आपको सच बताते हैं, कोई नहीं बताया होगा ऐसा ट्रिक जो मैं बताई हूँ। और ये अमरूद मैं कल लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अमरूद ले लो श्वेता, मैं नहीं लाती थी, तो कल उस तक फिर मुझे अच्छे से अमरूद दिखे, तो मैं सिर्फ आधा किलो लाई हूँ और 3 अमरूद है। देख करके तो बहुत अच्छे लगे। इधर मेरे बेटे को देखिए पढ़ भी लिया है, वो मैंने चेक भी कर लिया है उसका। और चेक करने के बाद मैंने उसको दिखाई हूँ ना, तो वो उसमें नहीं कर रहा था, वो कर रहा था रफ़ कॉपी में उसका आंसर लिख रहा था, तो मैं वहाँ पर उसका चेक की हूँ। और इस वाले कॉपी को मैं शाम को लिखवा दूँगी रिटर्निंग में अपना, तो वो शाम को जैसे रिवीजन वर्क में जो छूटा रहेगा उसको समझा दूँगी और बाकी इसको फिर से करवा दूँगी, तो वो आधा घंटे में वो भी कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी है, वो प्रैक्टिस करने की बात है। तो ये चीज़ें मुझे वर्कशीट बहुत अच्छा लगता है। आप हर सब्जेक्ट का बना सकते हो, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी हो आप वो बना सकते हो। और इससे क्या होता है ना, आप किचन में काम भी करते रहोगे, तो बच्चे को आपको जैसे स्कूल में टीचर ने होमवर्क दिया, वैसे आप भी एक ऐसा होमवर्क बना के दे सकते हो कि जिसके कारण वो करेगा, उसको फील करेगा, तो आपको भी उसकी गलतियाँ वगैरह सब कुछ समझ में आएगा और आधा 1 घंटा आपको भी मिल जाएगा आपको अपने घर के कामों के लिए। तो यहाँ मैं देखिए आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई। ये ट्रिक तो 1, 2, 3 क्लास के बच्चों के लिए, जिन बच्चों को बैठ के ही पढ़ाना पड़ता है, मतलब जो बच्चे बिना बैठे मतलब नहीं पढ़ते हैं, तो इनको आप ऐसे दे दोगे ना कि नहीं मैं आके चेक करूँगी, तुम कंप्लीट कर लेना। तो मेरे बेटे को तो यही साथ है कि मैं इसको बोली तो ये वर्कशीट बना ली। मैं बचपन से बनाती, UKG से मैं बनाना शुरू करूँगी। इस साल मेरा फर्स्ट बेटा है, तो UKG सुबह मॉर्निंग के टाइम मुझे भी इसको तैयार करके बैठाती हूँ वर्कशीट ही कराने के लिए, और उससे पहले भी वो वही चीज़ करता रहता, रिवीजन करा देती हूँ बैठे बैठे, फिर मैं चले जाती हूँ किचन में। ये छोटा सा वर्कशीट, जो चीज़ें सुबह में उसको नहीं याद है, जैसे वर्कशीट किया शाम को वो भूल रहा है, उसका एक छोटा सा और वर्कशीट बना दीजिए या उसी में छोड़ दीजिए वो पेजेस टिक लगा करके, फिर उसको मिटा दीजिए उसका आंसर। फिर क्योंकि पेंसिल रबड़ से करते हैं तो फिर वो चीज़ें फिर आप उसको सुबह दीजिए रिवीजन करने के लिए, नहीं बेटा इसमें आंसर लिखो, तो आपको सही में पता चल जाएगा कि बच्चे को सुबह रिवीजन भी करा देना होगा, ये चीज़ें उसको नहीं आ रही थी। तो मैं 99%, मैं 100 में 100% इसी चीज़ से अभी करवाती हूँ। बड़े होने पे तो थोड़ा और भी करवाना पड़ेगा कुछ और ट्रिक से, लेकिन अभी छोटे माओ को लिए ना ये UKG 1, 2 के तक बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वर्कशीट होती है, जो बच्चों के लिए एक छोटी सी कुंज जो हो जाता है ना उस तरह। तो ये मेरे हस्बैंड आ चुके थे, मैंने सब्ज़ी का भी वो कर दिया था और प्रेशर कुक कर दिया था। सब्ज़ी बेसिक वैसी चीज़ बनाई थी जो आपको दिखा है। ये अमरूद मैंने काटा ना, तो मुझे देख के ही लालच जैसा आ गया। सो यमी, यहाँ कुकर का प्रेशर सीटी खोल दे रही हूँ कि सब्ज़ी भी मेरी होती रही। थोड़ी लगी नहीं है, वो सब्ज़ी ऐसी होती है कि किनारे के थोड़ी सी लग जाती है, लेकिन वो लगी भी नहीं। देखिए नीचे कुछ नहीं है, बस साइड से पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। और इधर मैं अमरूद का मैजिक पावर डाल रही हूँ, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट मैं ज़रूर से डालती हूँ।
मुझे तो इतनी टेस्टी लगती है ना ब्लैक सॉल्ट डाल के। इस बार तो मैं अमरूद और लेकर आऊँगी, कम से कम 1 किलो तो मैं इनसे मंगवाऊँगी। डेली एक हम लोग इतना बड़ा काटते हैं और हम और दोनों लोग आराम से इसको एंजॉय करते हैं। 1 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, 12:45 बजे, और मैं इनको 1 बजे ला के देती हूँ, क्योंकि हम लोग खाते हैं 1:30 बजे। तो आधा घंटे में इतने अमरूद तो चले जाते हैं और हम लोग आराम से एंजॉय करते हैं। ये भी खा रहे थे बहुत दिनों बाद, तो हम लोग को बहुत ही पसंद आ रहा था। मैं तो अभी खा रही थी तो एक पीस, तो बहुत अच्छा लग रहा था। शायद कोई फूल क्लब होगा, चलो देखते हैं। बुक क्लब, मैथ क्लब को मैनेज करने वाला सो यम्मी। दोपहर बाद में डांस की वजह से नहीं खाती हूँ, लेकिन कितना कुछ छोड़ दो समझ में नहीं आता है। तो सोची मैंने लेकर आई थी, बस आधा किलो ही लेकर आई हूँ, क्योंकि ये खाते हैं तो अच्छा रहेगा, और फिर खाएंगे तो मैं भी ज़रूर से खाऊंगी। तो यार देखिए सब्जी भी हो गई थी, भून भान के भी तैयार हो गई थी भुनने तक उतनी देर में। और फिर इसमें आलू गोभी मटर डाल दूँगी और सिंपल सी रोटी और चावल बनाऊँगी। ये खा के एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद रोटी में आटा गूंदी चुकी थी, तो रोटी बन नहीं जाएगी, फटाफट से रोटी और चावल में बना करके। ये दोपहर का लंच था, इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी बचेगी ही मुझे लगता है, तो रात को देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। मुझे अभी तक मैंने पूछा नहीं इनसे। तो ये देखिए यम्मी सी थाली बनके तैयार हो गई। तो हेलो गाइस, खाना वाना खा लिया। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। धनिया पत्ता ऊपर से डालने से ना उसका टेस्ट एकदम मतलब इन्हेंस हो गए, 10 से 100 पे पहुँच जाता है। तो वो सब चीज़ करने के बाद अभी थोड़ी सी धूप सेकूँगी और फिर मैं जाके मेथी और बथुआ जो मैंने रखा है वो साफ़ करूँगी, क्योंकि पिछली बार मैंने साफ़ नहीं किया था तो मेरा मूली का पत्ता तो ख़राब हो गया था। इस बार मूली का पत्ता अच्छा मिला भी नहीं, और बथुआ और मेथी मैंने साफ़ किया था, लेकिन फ्रिज में वो ख़राब हो गया। तो फिर बहुत दिन तक नहीं यूज़ कर पाते ना, भूल जाते हैं, फिर होता है कि ये बना ले वो बना ले, इस तरह करके, तो भी ख़राब हो गया था। तो फिर चलिए मैं अभी बना कर लूँगी, 1-1.5 घंटा में, 1 घंटा में मेरा हो जाएगा साफ़। और फिर ये और कुछ नहीं करूँगी, फिर बेटे को शाम को पढ़ाऊँगी और शाम को तहरी बनाने को सोच रही हूँ। अब देखिए तहरी ही बनाना होगा, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी बच गई है, तो बेटे के लिए पराठा बना दूँगी। और रात को यही सब सिंपल चीज़ें करते हैं, जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो ऐसे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए फटाफट से मैंने सब काम निपटाया है, और अब बस अब चलते हैं सफाई। तो अभी देखिए बथुआ और मेथी पड़ा हुआ है, उसको मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करके मैं बस थोड़ा सा लेटूँगी, क्योंकि तनुज को लेटाऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग, आज की ट्रिक सब अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।